Hello students, today we are going to solve question answers of second chapter the Sehnai of Bismillah Khan and here the question। और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है, ये आपको राइट आंसर टिक करना है कि इसमें से जो सही है उस पर हम टिक करेंगे। मीन्स जो इसमें ये दो ऑप्शन आपको दिए हैं, एक सहनाई एक पूंगी, तो इसमें से दोनों में से आपको जो सही होगा उस पर टिक करना रहेगा, सही का मार्क चूज़ करना रहेगा आपको। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द सहनाई पूंगी वाज ए रीडेड नॉइज़ मेकर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सहनाई और पूंगी में से कौन सा ऐसा था जिसको क्या शोर मचाने वाला कहा जाता था। तो इसका आंसर आपको क्या पता है? पूंगी, जो बाद में फॉर्म्ड होके चेंज होके सहनाई हो गया और उससे क्या हो गया, सुरीली उससे आवाज़ निकलने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान बाबर अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पूंगी इनटू अ सहनाई। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूंगी को सहनाई में किसने बदला। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना, तो किसने बदला? बारबर। ठीक है, अली बख्श उनके चाचा का नाम था और बिस्मिल्लाह खान वो स्वयं थे। एक बारबर था जिसकी पिछली फैमिली में लोग पहले से म्यूज़िक बजाते थे, तो उसने उसको चेंज करके क्या बनाया था, पूंगी को चेंज करके सहनाई के फॉर्म में बना दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बारबर। इस पर आपको टिक करना रहेगा सही का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एनेक्सेटर्स वर बारबर्स प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस इन। और ये फोर्थ वाला है, बिस्मिल्लाह खान्स लेम टू प्ले द सहनाई फ्रॉम अली बख्श पैगंबर बख्श उस्ताद फैयाज़ खान। कि बिस्मिल्लाह खान ने किससे सीखा था ये बजाना? तो इन्होंने किससे सीखा था? अली बख्श से सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप टू अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, यूएसए और कनाडा। बिस्मिल्लाह खान पहली बार विदेश कब गए थे? अब्रॉड मीन्स होता है विदेश, तो कहाँ गए थे वो? आई थिंक अफगानिस्तान गए थे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे वो लिख भी दिया है आंसर्स, अगर आप इसमें से टिक नहीं कर पाते हैं तो आप स्क्रॉल करके ये देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, पहले में पूंगी होगा, दूसरे का बारबर होगा। बारबर मीन्स होता है नाई, आप लोग जिसको अपनी लोकल लैंग्वेज में नाव कहते हैं, बाल बनाने वाला। और तीसरा क्या है? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। और चौथा अली बख्श और पांचवा अफगानिस्तान। पहले ट्रिप पे अफगानिस्तान ही गए थे। अब नेक्स्ट देखिए ये दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खान्स फीलिंग अबाउट पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? सकारात्मक, निगेटिव मतलब नकारात्मक, और न्यूट्रल का मतलब होता है सामान्य रखना, सामान्य रहना, उसके प्रति कोई विशेष इच्छा ना रखना। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है ये इसमें बॉक्स में फीलिंग्स दी हुई है कि जो भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं बिस्मिल्लाह खान उसके बारे में कैसा सोचते थे। अगर वो उसके लिए पॉजिटिव थे तो आपको पॉजिटिव लिखना है, अगर वो उसके लिए निगेटिव थे तो निगेटिव लिखना है, अगर वो न्यूट्रल थे तो आपको न्यूट्रल लिखना है। लेट्स सी, टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक। बच्चों को म्यूजिक पढ़ाना उन्हें पसंद था, किसको? बिस्मिल्लाह खान को। पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल, अब इसमें से जो सही होगा आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा है द फिल्म वर्ड, उनको फिल्म वर्ड पसंद था, मतलब हम फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते थे। इसमें भी आपको तीनों में से जो होगा लिखना पड़ेगा। ये मैंने इसके नीचे आंसर्स लिख दिए हैं। माइग्रेशन टू यूएसए, मतलब कि वो विदेश वहाँ पे जाना चाहते थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाके रहना चाहते थे। प्लेइंग एट टेम्पल्स, मंदिरों में सहनाई बजाना, आपको पता है उन्हें पसंद था। गेटिंग द भारत रत्न, आपको पता है जब भारत रत्न उनको मिला, मैंने पढ़ाया चैप्टर में कि उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो प्रफुल्लित हो गए, मतलब उसके लिए उनकी पॉजिटिव फीलिंग थी। द बैंक ऑफ गंगा, इसके लिए भी उनकी पॉजिटिव फीलिंग थी। द बैंक, अच्छा ये फिर से वही हो गया, सॉरी। लीविंग बनारस एंड डुमराव, बनारस और डुमराव को छोड़ने के लिए उनकी कैसी फीलिंग थी? निगेटिव फीलिंग थी, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपका आंसर भी दिया हुआ पॉजिटिव, पहले में पॉजिटिव फील होगा, दूसरे में निगेटिव, तीसरे में निगेटिव, चौथे में न्यूट्रल, पाँचवें में पॉजिटिव, छठवें और सत्रहवें में निगेटिव। तो ये देखिए जैसे है ना, मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो आपको यहाँ पॉजिटिव ऐसे लिखने का, चाहे टिक कर दीजिएगा। द फिल्म वर्ड इसके लिए निगेटिव थे तो आप इसको निगेटिव कर देंगे। ठीक है, या न्यूट्रल भी कर सकते हैं, उसके लिए निगेटिव नहीं थे क्योंकि उन्होंने मूवीज़ में एक आध की थी, बहुत सक्सेस नहीं मिला था, तो उसके बाद वो न्यूट्रल हो गए थे। चलिए फिर हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ये 30 to 40 वर्ड्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पूंगी। औरंगजेब ने पूंगी बजाने को बैन क्यों किया? इसका आंसर है औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पूंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट म्यूजिक। क्यों बैन किया था? क्योंकि वो कर्कश थी और कैसी थी, जो कर्णप्रिय म्यूजिक नहीं था, इसलिए उसको पूंगी को औरंगजेब ने
बैन कर दिया था। बैन करने का क्या मतलब होता है? मना कर देना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको देख के आपको कॉपी में सब नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पूंगी? शहनाई पूंगी से अलग कैसे थी? शहनाई is a pipe with a neutral hollow that is a longer and broader than a pungi. It has 7 holes on the body of a pipe. और शहनाई इज़ अ पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो दैट इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन ए पूंगी। शहनाई क्या था? एक पाइप था जिसमें क्या हुआ था, जो है वो पूरा उसमें छेद किए गए थे, 7 छेद किए गए थे, ठीक है। और ये उससे पूंगी से लंबा था, और इसकी जैसे बांसुरी होती ना, इसको कुछ ऐसा शेप दिया गया था शहनाई को, ठीक है। वो मैंने आपको उसने बताया था, सिर्फ आप इसमें से आंसर लिख दीजिएगा, एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर वाज द शहनाई प्लेस्ड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? कि कहाँ पर शहनाई जो है सांस्कृतिक तरीके से बजाई जाती थी और बिस्मिल्लाह खान ने इसको कैसे बदला? तो द आंसर इज द शहनाई वाज प्लेड ट्रेडिशनली in the temple at the royal courts and on the occasion of weddings. The credit must go to Bismillah Khan to take this instrument onto the classical stage. और इसके पहले सांस्कृतिक रूप से शहनाई कहाँ पे? मंदिरों में बजाई जाती थी, और जो बड़े बड़े घराने होते थे, राज घराने होते थे, उनके वहाँ, और सामान्य लोगों के यहाँ, मतलब एक मध्यम वर्ग से जो अपर क्लास था उसके यहाँ शादी में शहनाई बजाई जाती थी। और बिस्मिल्लाह खान को इसका क्रेडिट किस लिए जाता था? इन्होंने दुनिया के सामने इसको उन जो 8-9 वाद्य यंत्र होते हैं उसमें लेके आया, और उसको क्या दिखलाया? उसको इंटरनेशनल लेवल पर बिस्मिल्लाह खान जी ने वो पहचान दिलाई। इसलिए इनको सारा क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इसको मंदिर में, जैसे मंदिर में अभी शंख बजता है ना, मंदिर में बजता है, कुछ लोग के यहाँ शादी में बजता है, और अभी उसी को डिफरेंट तरीके से बजा के फिर उसको वाद्य यंत्रों में रख के, और वैसे साउथ की जगहों पे ऐसा होता भी है, हमारे साइड में नहीं होता है। तो उसी तरीके से बिस्मिल्लाह खान जी ने पूंगी को, जो शहनाई में बाद में कन्वर्ट हो गई, उसको इंटरनेशनल लेवल पर नेम और फेम दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? उनको पहली बार अपना कब और कैसे बड़ा ब्रेक मिला जीवन में? अब यहाँ पे ब्रेक का मतलब रुकना नहीं है, ब्रेक का मतलब क्या है? उनके लाइफ चेंजिंग मोमेंट, कि उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई, ऐसा कौन सा मोमेंट आया जिससे उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई। बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो का उद्घाटन हुआ, उसी समय उनको पहला ब्रेक मिला बिस्मिल्लाह खान जी को, उनको रेडियो पर शहनाई बजाने के लिए मिला। हियर इज क्वेश्चन नंबर 5, Where did Bismillah Khan play the Shehnai on 15 August 1947? Why was the event historic? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को कहाँ पर शहनाई बजाई, और वह क्षण ऐतिहासिक क्यों था, या वो घटना ऐतिहासिक क्यों थी? एंड हियर द आंसर, बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट द रेड फोर्ट. He was the first Indian to greet the nation with his musical instrument. This event was historic because we got independence on that day. He poured his heart out in the presence of a large number of people, including पंडित जवाहरलाल नेहरू. और वही चीज़ जो हमने आपको बताई है, पहले आपने पढ़ा है कि ये पहले भारतीय थे, पहले शहनाई वादक थे, कि जिसने अपने स्वतंत्र देश का स्वागत किया, किससे? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, अपने शहनाई से स्वागत किया. And the question number 6 is, why did Bismillah Khan refuse to start a शहनाई स्कूल in the USA? उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक शहनाई स्कूल शुरू करने से क्यों मना कर दिया? एंड द आंसर इज, he refused to start a शहनाई school in the USA because he never wanted to leave India. He loved India so much and he did not want to settle anywhere except India. That is why whenever he was in a foreign country, he kept yearning to see Hindustan. और इसलिए क्योंकि उनको भारत बहुत पसंद था, बस वह चीज़ है, और वो इसको छोड़ना नहीं चाहते थे. और वो इंसिडेंट आपको याद होगा कि जब उन्होंने कहा था कि आप जो है टेम्पल का सेटअप तो बना सकते हैं, बट आप रिवर गंगा को यहाँ पर नहीं ला सकते हैं. एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज़, फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट विच टेल यू द बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस. आपको 2 ऐसी कोई घटनाएं बतानी है कि जहाँ पे ये प्रूव होता है कि बिस्मिल्लाह खान इंडिया और बनारस को लव करते थे. एंड हियर द आंसर इज,
Bismillah Khan loves India and Banaras, the sound of music, 1947, from the bottom of his heart. He says that he missed the holy Ganga in India when he goes abroad, while in Mumbai he thinks of only Banaras in the holy river, and where he is in Banaras he remembers the unique Matha of Dumrao. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज कंप्लीट हुआ। चैप्टर 2 का प्रो सेक्शन हम लोग का भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पोएम विंड, और ये आप पूरा जितना यहाँ पे देखिए शुरू से इसको देखेंगे और पूरा कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे ये अगर नहीं भी बनाने का मन करेगा तो ऐसे लिख के और एरो खींच के सामने पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।